माना जाता है कि 25% समुद्री जीवन मूंगा चट्टानों की ही देन है, परंतु ये चट्टानें समुद्रों में सीमित संख्या में है। साथ ही समुद्रों में बढ़ती मानव गतिविधियां भी इन चट्टानों को बड़ी संख्या में नष्ट कर रही है। इसलिए वर्तमान में समुद्रों में मूंगा चट्टानों की संख्या बढ़ाने के लिए ही मेट्रो ट्रेन के डब्बे यहाँ गिराए जा रहे हैं। हालांकि मानवों द्वारा निर्मित स्टील की वस्तु प्रकृति द्वारा निर्मित मूंगा चट्टानों के सामने कहीं नहीं ठहरती, परंतु फिर भी ये कदम काफी हद तक समुद्री जीवों के लिए लाभदायक हो रहे हैं। इस तरह से मेट्रो ट्रेन के डब्बों को समुद्र में डुबोने की शुरुआत वर्ष 1990 से ही हो गई थी। बीते वक्त के साथ समुद्र में डूबे इन डब्बों पर मिट्टी और पत्थर चिपक जाते हैं और विभिन्न समुद्री वनस्पति भी इन पर उगने लगती है, जिन्हें खाकर अनेकों समुद्री कीड़े अपनी संख्या बढ़ाते हैं। और इन कीड़ों को अपना भोजन बनाने के लालच में मेट्रो ट्रेन के डब्बों की ओर विभिन्न समुद्री जीव भी खुद ब खुद आकर्षित होने लगते हैं। चूंकि खुले समुद्र की तुलना में डब्बे छुपने का बेहतर स्थान है, इसलिए आज इन डब्बों में विभिन्न मछलियों से लेकर समुद्री केकड़ों तक के अंडों को भारी संख्या में देखा जा सकता है, जिस वजह से न्यूयॉर्क के आसपास जिन भी हिस्सों में इन डब्बों को दफनाया गया है, उन्हीं हिस्सों में छोटे समुद्री जीवों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी है। दोस्तों, रेलगाड़ियों के इन डब्बों को समुद्र में डुबोने से पहले इनकी अच्छे से जांच की जाती है और इनमें से उन सभी तत्वों को हटा दिया जाता है जो तत्व समुद्री जीवों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। मसलन इनमें मौजूद किसी भी प्रकार के तेल को साफ कर दिया जाता है, बिजली की तारें एवं रबर आदि को भी अलग कर दिया जाता है, खिड़कियों से शीशे की दीवारें हटा दी जाती है ताकि मछलियों के पास आने जाने के लिए एक से अधिक रास्ते उपलब्ध हो सके। साथ ही बैठने की सीटों को भी अलग कर दिया जाता है, क्योंकि इनमें मौजूद फोम आदि को खाने से मछलियां बीमार हो सकती हैं। यानी केवल डब्बों के फ्रेम को ही पानी में डुबोया जाता है ताकि मछलियों के लिए एक बेहतरीन और सुरक्षित आश्रय तैयार हो सके। कुल मिलाकर यह जानना बड़ा ही सुखद है कि इंसान समुद्री जीवों के लिए भी कुछ बेहतर सोच रहे हैं।